नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटक बीदर में पहली बार 27 से 29 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए IMA का 89वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। बीदर के जनवाड़ा ग्राम में महात्मा गांधी उद्योग खत्री योजना की जागृति अभियान। DK शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन देने का आरोप लगाने वाले कर्नाटक के ठेकेदारों पर IT का छापा। येदियुरप्पा ने किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर कोई बिजली कटौती के झटके का सामना कर रहा है। जंग किसी के हित में नहीं, आतंकवाद दुनिया की बड़ी चुनौती, P20 सम्मेलन में बोले PM मोदी। आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में भेजा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर गुदगे ने कहा कि बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्रिम्स परिसर में आयोजित होने वाले सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, राज्य पर्यावरण, जीव विज्ञान, वन और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान मुख्य अतिथि होंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न कार्यशालाएं, सेमिनार, पेपर और पोस्टर प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इस सम्मेलन में देश और विभिन्न राज्यों के डॉक्टर भाग लेंगे और वैज्ञानिक व्याख्यान देंगे और राज्य के विभिन्न जिलों के डॉक्टर, सरकारी और निजी क्षेत्र के डॉक्टर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में थीसिस और पोस्टर प्रस्तुत करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक मंच बनाया जा रहा है। चिकित्सा सम्मेलन के लक्ष्य और उद्देश्य उन्नत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना और एकत्रित प्रतिनिधियों को नवीनतम चिकित्सा ज्ञान का प्रसार करना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सविता हिरेमठ ने बीदर तालुके के जनवाड़ा गांव में 2024-25 बजट की महात्मा गांधी उद्योग खात्री योजना के तहत विभिन्न विभागों के तहत नरेगा योजना के व्यक्तिगत कार्यों और सामुदायिक कार्यों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से नरेगा नाडे ससिस्ट्रेट नामक अभियान शुरू किया। तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल के निर्देश पर और विकास अधिकारी सविता हिरेमठ की उपस्थिति में घर घर जत्था आयोजित कर नरेगा योजना के व्यक्तिगत कार्य एवं सामुदायिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई तथा मांग पत्र प्राप्त किया गया एवं नरेगा योजना के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। भले ही कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं को शामिल करके अपना ऑपरेशन हस्त जारी रखा है, KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की एक टीम भी कांग्रेस विधायकों और नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की एक टीम कांग्रेस नेताओं और विधायकों से मिल रही है। हमारी पार्टी के नेता और विधायक मुझे अपनी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मैं इसके बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वह KPCC कार्यालय में शिरहट्टी के पूर्व भाजपा विधायक रामप्पा लमानी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल करने की बात बोल रहे थे। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण साउदी उत्तर और दक्षिण कर्नाटक से उन नेताओं की एक लंबी सूची लेकर आए हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इस बारे में चर्चा की है। विभिन्न दलों के 42 से अधिक नेताओं के आवेदन मेरे सामने हैं। उन नामों का अभी खुलासा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा और अन्य लोगों के बीच आम सहमति बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जो भाजपा जेडीएस गठबंधन के खिलाफ थे, यह पार्टी और देश भर में इसके कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बयान के बारे में जवाब देने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार गिर जाएगी और 2024 में नए विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आयकर IT अधिकारियों ने कर्नाटक में कई प्रमुख ठेकेदारों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया और कथित तौर पर एक ठेकेदार से 40 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की, जो 40% कमीशन अभियान का नेतृत्व करने वाले ठेकेदारों के समूह का हिस्सा था। पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में कम से कम 25 जगहों पर छापेमारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IT अधिकारियों ने कथित तौर पर BBMP कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष R अंबिकापति से जुड़े एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। अंबिकापति कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। कन्नड़ मीडिया के अनुसार यह पैसा एक अपार्टमेंट में 20 से अधिक गत्ते के बॉक्सों में रखा गया था, जहां ठेकेदार खुद नहीं रहता था। IT विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
वयोवृद्ध भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सूखे के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोड शेडिंग के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कर्नाटक सरकार से इसे संबोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य के अन्य भाजपा नेताओं के साथ जल्द ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अपना राज्यव्यापी दौरा शुरू करेंगे। लोड शेडिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। हर कोई बिजली कटौती के झटके का सामना कर रहा है। किसानों को अपने पंप सेट चलाने के लिए 3 से 4 घंटे की बिजली आपूर्ति भी नहीं मिल रही है। येदियुरप्पा ने कहा कि एक अजीब स्थिति है जहां हमारे किसान जो पहले से ही सूखे के कारण परेशानी में हैं, अपने पंप सेट का उपयोग करके कम से कम कुछ मात्रा में फसल उगाने की स्थिति में नहीं है। लोड शेडिंग के परिणाम स्वरूप राज्य के कई हिस्सों में बिजली कटौती और इसके परिणाम स्वरूप अपने पंप सेट चलाने में असमर्थ किसानों को होने वाली परेशानी पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने सरकार से इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। इस बात पर अफसोस जताते हुए कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के मुद्दे पर राज्य को बार बार अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। येदियुरप्पा ने सुझाव दिया कि सरकार कम से कम उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करे और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ठेकेदार संघ द्वारा लगाए गए 40% भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने जनता से बेंगलुरु के केआर सर्कल में आयोग के कार्यालय में शिकायतें और प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जनता 10 नवंबर तक ईमेल, पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से अपने इनपुट भेज सकती है। 26 जुलाई 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच किए गए कार्यों की जांच की जा रही है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार के शासन के दौरान ठेकेदारों को कुछ विभागों को कमीशन के रूप में 40% से अधिक का भुगतान करना पड़ा था। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा था। आयोग पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, नगर विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, लघु सिंचाई विभाग जैसे बड़ी संख्या में काम कराने वाले विभागों में टेंडर प्रक्रिया, पैकेज प्रक्रिया, रीएस्टीमेट की जांच करेगा। विस्तृत जांच में स्थान और दस्तावेजों का सत्यापन, आयोगों की जानकारी और आरोपियों की पहचान भी शामिल होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग अध्यक्ष कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ की याचिकाओं, शिकायतों के सभी पहलुओं की भी विस्तार से जांच करेगा। आयोग ने अब अनुरोध किया है कि अन्य गंभीर मामलों को भी उसके संज्ञान में लाया जाए ताकि उनकी भी समीक्षा की जा सके। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में जंग किसी के हित में नहीं है, सबको साथ मिलकर चलना होगा। उन्होंने आतंकवाद को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है, यह सबके विकास और कल्याण का समय है। पीएम मोदी ने देश की संसद पर हमले का जिक्र किया और कहा, करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था।
उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी और उनको खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जहां भी होता है, किसी भी कारण, किसी भी रूप में होता है, वह मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज यूएन भी इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैया का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत में हम लोग आम चुनाव को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को अब 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि बीते 4 अक्टूबर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने घंटों की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को बीते 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा। जब दूसरी बार संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। अब शुक्रवार को ईडी को मिली रिमांड की तारीख समाप्त होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सांसद संजय सिंह ने ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इनके सवाल देखिए, ये अडानी पर जांच नहीं करते। हालांकि संजय सिंह की इस टिप्पणी पर जज नागपाल भड़क गए। उन्होंने संजय सिंह से कहा, अगर यहां आकर राजनीतिक भाषण देना है तो यहां आने की जरूरत नहीं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सजग एवं सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। राजस्थान में बीएसएफ के जवानों ने 12 से 13 अक्टूबर की रात को श्रीकरणापुर सेक्टर श्रीगंगानगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इलाके की सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध हेरोइन एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन जिसका वजन लगभग 2.2 किलोग्राम की लगभग बरामद किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए के आसपास की है। बरामद पाकिस्तानी ड्रोन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। सीमा सुरक्षा बल द्वारा बरामद हेरोइन तथा ड्रोन को विस्तृत जांच के लिए संबंधित एजेंसी को सुरपुर्द किया गया है। इजरायल हमास युद्ध के बीच 212 भारतीयों को लेकर पहला विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। तेल अवीव से भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। इन यात्रियों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। भारत सरकार ने अपने उन नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 18,000 भारतीय इजरायल में रह रहे हैं, जबकि लगभग 12 लोग वेस्ट बैंक में और 3-4 लोग गाजा में हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के बाद एयर इंडिया ने तुरंत अपनी उड़ानें रोक दी थी। लिए हवाई अड्डे पर छात्रों सहित भारतीयों की लंबी कतार दिखी। भारत सरकार ने बुधवार को ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजरायल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानों और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, हम विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार प्रदेश में एक ही चरण में मतदान 17 नवंबर को होगा। इसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 115 प्लस सीट चाहिए। राज्य में कुल 5,61,36,249 वोटर हैं। इन 230 सीटों के लिए कांग्रेस ने अभी एक भी सीट का उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी मंथन जारी है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को एमपी की चुनावी रणनीति में मंथन किया जाएगा। यहां पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक के बाद 15 अक्टूबर रविवार को कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इसमें 130 से 140 सीटों के उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। वहीं इससे पहले गुरुवार 12 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आम आदमी को परेशान किया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज सरकार में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर पहुंच गई, जिसकी वजह से युवा मजबूरन पलायन कर रहे हैं। सरकारी भर्तियों में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। अपनी जमीनों के लिए जो किसान आंदोलन करते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हमास के ठिकानों पर इजरायली हमला जारी है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमले में हमास के 36,000 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि अब तक हमले में 60 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजरायल की सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने हमास के कब्जे से 250 बंधकों को छुड़ाया। इसी बीच इजरायल के आतंकी संगठन हमास पर हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के 700 ठिकानों पर हमला किया। इजरायली हमले में अब तक 1500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के हमले में 1300 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार हमास का कहना है कि गाजा पट्टी पर इजरायल की भारी बमबारी में जिन 13 बंधकों की मौत हो गई है उनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। गाजा पट्टी पर इजरायल की ओर से बड़ी संख्या में टैंकर और ट्रक गाजा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा सच होता नजर आ रहा है क्योंकि गाजा बॉर्डर पर इजरायली हमले की हलचलें तेज है। इजरायली सेना कभी भी गाजा बॉर्डर पार करके गाजा पट्टी में दाखिल हो सकती है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भूकंप आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां से हर रोज भूकंप आने की खबर सामने आ रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार सुबह 6:49 पर अफगानिस्तान में रेक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप मापा गया। हालांकि अभी तक इस भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जानमाल की नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली सीरीज एस्पिरेंट्स का जल्द आएगा नया सीजन। अब समाचार खेल जगत के। वनडे वर्ल्ड कप के बीच ICC ने किया बड़ा ऐलान। भारत पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन गिल को इनाम। आखिर में समाचार बाजार के। अगर आप नवरात्रि में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप सस्ता गोल्ड खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए कि सोने की कीमत अभी भी पिछले 2 महीने के भाव से कम है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल्याण कर्नाटका बीदर में पहली बार 27 से 29 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए IMA का 89वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। बीदर के जनवाड़ा ग्राम में महात्मा गांधी उद्योग खत्री योजना की जागृति अभियान। DK शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन देने का आरोप लगाने वाले कर्नाटका के ठेकेदारों पर IT का छापा। येडियुरप्पा ने किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर कोई बिजली कटौती के झटके का सामना कर रहा है। जंग किसी के हित में नहीं, आतंकवाद दुनिया की बड़ी चुनौती। P20 सम्मेलन में बोले PM मोदी। आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में भेजा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।